नमस्कार। आज घर के मुख्य द्वार के द्वारा हम पर पड़ने वाली बातों पर हम अध्ययन करेंगे। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, हम उसे किस प्रकार से रखें। अगर कोई नया मकान बना रहा है तो उन बातों को समावेश कर ले ताकि उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि किसी का बना हुआ मकान है तो भी इन बातों को ध्यान रखने का प्रयास करे कि घर का मुख्य द्वार वास्तु सम्मत कैसा हो। मुख्य द्वार से ही हमारे पूरे जीवन में प्रतिदिन घटने वाली जो घटनाएं हैं उनका प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार मुख्यतः अन्य द्वार की तुलना में बड़ा होना चाहिए। आप देखेंगे कि घर का मुख्य द्वार मुख्यतः 3 फीट 3.5 फीट की चौड़ाई होती है और करीब करीब 7 साढ़े 7 फीट की ऊंचाई होती है। तो आप मुख्य द्वार को उससे बड़ा बनाएं, अन्य द्वारों से उसको बड़ा बनाना है। अगर आप चाहें तो उसे 2 पल्ले का हो तो और भी अच्छा है। 2 पल्ले का द्वार आपके लिए सौभाग्यवर्धक होगा। 2 पल्लों का द्वार आप रखें। मुख्य द्वार के लिए आप देखेंगे अगर आपने पहले से बना हुआ 1 पल्ले का भी द्वार है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह भी वास्तु सम्मत किया जा सकता है कुछ बातों का ध्यान में रख करके। उसके लिए आप उसमें मंगल चित्र लगा दें, मुख्य द्वार को अच्छे से सजा कर रखें, कुछ मंगल स्वास्तिक के चिन्ह बना दें, कुछ अच्छे तोरण लगा दें और इस प्रकार से मुख्य द्वार को आपको बहुत अच्छे से रखना है। मुख्य द्वार में यह ध्यान दीजिएगा कि उसमें अजीब अजीब सी आकृति ना बना हो, या कई लोग उसमें आजकल जो चलते हैं कई प्रकार के आकृति किसी मानव के या किसी के चित्र बना के लगाते हैं, पेंटिंग कराते हैं, तो ये ना करें। कृपया मुख्य द्वार को जहां तक हो सके आकर्षक और सुंदर पेंट आप करा सकते हैं, करा लीजिए, लेकिन किसी प्रकार के कलाकृति आकृतियां, अनावश्यक आकृतियां विकृतियां उसमें न बनाएं, न बनवाएं। मुख्य द्वार से ध्यान देनी योग्य बातें ये भी है कि मुख्य द्वार के सीध में 3 दरवाजे ना हो। मुख्य द्वार के सीध में कोई बहुत बड़ा दीवार ना हो। ध्यान करिएगा, 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए जो मुख्य द्वार से लगा हो। अगर ऐसा है तो बीच में उसे पर्दे से आप ढक सकते हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूं वो बिना तोड़ फोड़ के आपको वास्तुशास्त्र का ज्ञान कराता हूं, ताकि आप बिना तोड़ फोड़ के अगर आपके पास बन चुका है, अगर नहीं बना है, आप बनाने वाले हैं, तो ये इन बातों को ध्यान रखिए, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। वह 100% वास्तु आपका सही होगा। परंतु आपने पहले से बना लिया है कोई मकान और उसमें अगर दरवाजे एक सीध में हैं तो उसके लिए आप पर्दा का उपयोग करके उसे आप ठीक कर सकते हैं। मुख्य द्वार के सामने सुबह शाम आप चाहें तो सुबह शाम कर सकते हैं, पर सुबह करना तो बहुत अनिवार्य है। सुबह आप पानी से छींटे मार के उसकी साफ सफाई आप स्वयं कर सकते हैं या आपके किसी होम मेड से करा सकते हैं। प्रवेश द्वार में किसी प्रकार का छिद्र या दरार ना हो। आप देखेंगे कि आपके मकान अगर पहले से बने हुए हैं, उसमें कोई प्रकार का छिद्र है या दरार है, तो निश्चित रूप से आप उसे भर दीजिए, उसको अच्छे से भर के उसको पेंट करा दीजिए। कोई भी प्रकार के छिद्र या दरार मुख्य द्वार पे नहीं होना चाहिए। यह आपकी अगर छिद्र या दरार है तो यह आपकी लक्ष्मी प्राप्ति में बाधक है। मुख्य द्वार में यदि आपने पहले से बना लिया है, परेशान है कि मेरा 2 पल्ले का है और 2 पल्ले का नहीं है और मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं, कैसे करूं, तो आपके लिए सिंपल उपाय है। यदि आपने
अन्य दरवाजों से अगर छोटा भी बना लिया है मुख्य द्वार को कोई कारणवश, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि चाहें तो उसे बड़ा करा सकते हैं, पर यदि आप सबसे पहले और प्रथम उपाय है कि मुख्य द्वार में कभी भी गणेश जी की प्रतिमा को बाहर की तरफ ना लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा को घर के अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ मुख करके लगाएं। यह आपके सारे दोषों को दूर कर देगा। जो मुख्य द्वार पर अगर यदि कोई दोष आपने कर रखे हैं तो ये सारे दोष आपके दूर कर देंगे। गणेश जी की प्रतिमा आप घर के अंदर की तरफ मुख करके लगाएं, क्योंकि माना जाता है कि गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है और मुख की तरफ धन और संपन्नता होती है। तो धन और संपन्नता के लिए गणेश जी की प्रतिमा मुख्य द्वार के ऊपर घर के अंदर की तरफ देखते हुए अवश्य लगाएं। धन्यवाद। थैंक यू।